अब जी देखें, अभी तक जो हम कर रहे थे वो ये था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे थे किसी भी टेस्ट चार्ज पर किसी और चार्ज की फील्ड की वजह से या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हम जो है पहले हमने सिर्फ सिंपल कंडीशन रखी थी कि सिर्फ एक चार्ज होगा, जो हमने पीछे किया था। जैसे मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक चार्ज था जिसको हम पॉइंट चार्ज कह रहे थे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिंपल रखने के लिए, और फिर उसके बाद हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है तो उस पर कितनी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको मालूम किया था। अब अगर एक और इस चार्ज को जिस पर हम मालूम कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी, इसको टेस्ट चार्ज कहा था, तो अब अगर जो है एक टेस्ट चार्ज, एक चार्ज नहीं बल्कि एक से ज़ायद चार्ज की जो है आपके पास चार्जेस मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो उसकी वजह से इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी वो हम मालूम कर लेते हैं। देखिए, उसका तरीक़ाकार ये होगा आपके पास कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पर आ रही होगी वो यू, किस इस पॉइंट पर जो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी यू, तो पॉइंट पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ये वाला चार्ज, ठीक है ना, Q1 हम इसको कह रहे हैं, और Q0 जो इस चार्ज की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी Q1 Q0 ओवर जो है आपके पास इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने R1 कहा था ये, प्लस हम कहेंगे दूसरे वाले का ले लें, दूसरे वाले का आपके पास आ जाएगा दूसरे की वजह से Q2, दूसरा चार्ज Q2 है, और मैंने इसको यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिखा है, मैं भी इसके नीचे लिख लूँगा, जगह ज़रा कम है। तो Q2 इंटू Q0 ओवर क्या है, वही वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर इस वाले चार्ज से जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे हैं उसका डिस्टेंस R2, और प्लस इसी तरह से Q3 ये वाला चार्ज Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R3, ये आपके पास आ गया। और आप इसी चीज़ को यूँ भी लिख सकते हैं, यू को इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, और आपके पास जो है ये देखिए Q0 जिस टेस्ट चार्ज पे आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं वो भी तमाम में, तो Q0 हम यहाँ लिख लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई होकर Q0 ही हो जाएगा, तो Q0 कर दिया। Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने इन सब में से 1 2 3 की वजह से, तीन चार्जेस की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको, उसमें से ये वाला फैक्टर आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1 नहीं बल्कि ना से हमने Q0 खाली निकाला तो हर एक चार्ज तो अलग अलग है, तो ऊपर जो है ये चार्ज बच जाएगा Q1 और नीचे जो है R1 बच जाएगा। क्यों R1 बच जाएगा? क्योंकि हर एक का डिस्टेंस अलग हो सकता है, और Q1 Q2 ये सब अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, यानी इनका जो वैल्यू है कूलम में फ़र्ज़ करें 1 कूलम का है, 2 का है, ये 4 का है, इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं, तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते, तो ये हो जाएगा Q2 ओवर R2 और प्लस Q3 ओवर R3, ये हमारे पास आ गया। और इसको फर्दर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी इस पर एग्जिस्ट करी होगी इन तीन चार्जेस की वजह से, हमने भी 3 दिया हुआ, तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगी Q0 ओवर आपके Q0 क्या, टेस्ट चार्ज जिस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ Q ओवर R, और इसको हम लिख देते हैं QI ओवर RI, और I खुद क्या है, I जो है आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं उनके डिस्टेंसेस हैं, तो 1 से लेकर आप कह सकते हैं N तक चलें कह दें। तो इसमें दो बातें देखें, इसमें एक बात तो ये है कि ये जो इसको हम लिख कहते हैं ये आपके पास समेशन है, समेशन ऑफ चार्जेस और उनका डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसी तरह होंगे, I जब 1 होगा तो ये Q1 ओवर R1 होगा, Q1 क्या है, Q1 चार्ज, और R1 क्या है, टेस्ट चार्ज से उस चार्ज तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, रेडियल डिस्टेंस आप कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, और फिर प्लस करके हम दूसरा लिखेंगे, जब I2 है तो Q2 प्लस करके हम लिखेंगे प्लस Q2 और R2, इसी तरह से। समेशन को कैसे एक्सपेंड करते हैं आप जानते हैं। ख़ास बात यह है कि ये कौन सा समेशन है, ये असल में अलजेब्रिक सम है, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके पास स्केलर है, और इसमें अगर हम इस पर फोर्स ले रहे होते तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स इस पर आ रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, क्योंकि वो वेक्टर है तो आपके पास वेक्टर
वेक्टर सम हम उसका करते, यानी डायरेक्शन के साथ सम करते कि एक फोर्स की, इसकी फोर्स इस पर अगर इस डायरेक्शन में लग रही है, इसकी यूँ लग रही है, तो फिर आप जो है वेक्टर सम करते हैं हेड पे टेल रूल रख के, वो जो है तरीका या उसकी जो कैलकुलेशन का तरीका है वो। लेकिन क्योंकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सब की वजह से इंडिविजुअल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस चार्ज Q0 पर, इन तीनों की वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप कह लें रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो इन तीनों की वजह से जो इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या आएगी, उसका अलजेब्रिक सम आएगी। ठीक है ना। अब ये वेक्टर सम नहीं अलजेब्रिक सम हो गया। एक चीज़ ये हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब एक टेस्ट चार्ज इस तरह से मुख्तलिफ चार्जेस की फील्ड में रखा हुआ हो कि आप उन चार्जेस को अलग अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हो या डिस्क्रीट फॉर्म में अलग अलग से ले सकते हो, जैसे यहाँ पे इतने कूलम चार्ज, यहाँ पे इतना कूलम चार्ज, यहाँ पे इतने कूलम चार्ज ये। लेकिन अगर जो है आपके पास इस तरह से दिया हुआ हो कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है एक बहुत बड़े रीजन में, तो फिर हम उसको जो है यूं करके ले सकते हैं कि आप DQ जितने चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है ना। इस सूरत में इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी टेस्ट चार्ज पर एक से ज़ायद चार्जेस की फील्ड की वजह से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जब भी कोई चार्ज, जो हमने पीछे किया था, जैसे मैं ये दिखा देता हूँ, वो पीछे जो हमने कैलकुलेशन की थी कि अगर एक चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, या आप यूँ कहते थे कि जी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पॉइंट तक आता है, तो उस पॉइंट तक आने में उसने जितनी एनर्जी गेन की थी वो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं। ठीक है। या दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान आपके पास जो है इस चार्ज ने जितना भी वर्क किया होगा मूव करते हुए, या इस पर जितना वर्क हुआ होगा, वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है ना। ये अब ये चार्ज खुद कितना होगा इसकी बात नहीं की जाती। मसलन ये 2 कूलम चार्ज हो सकता है, 4 कूलम चार्ज हो सकता है। लेकिन इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बजाय जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लेते हैं, तो हम कहते हैं कि एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई भी चार्ज लेते थे, अब हम पोटेंशियल आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम का चार्ज मूव करते हुए जितना भी वर्क करेगा दो पॉइंट्स के दरमियान, वो वर्क जो है उसकी वजह से जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आएगा, वो उन दो पॉइंट के दरमियान का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी चार्ज के लिए होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जो है 1 कूलम चार्ज के लिए लेते हैं। यानी सब कुछ वही है हमारे पास, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक चार्ज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी भी पॉइंट तक आए और वो चार्ज खुद क्या हो, 1 कूलम का हो, तो 1 कूलम का चार्ज किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक आए, तो उस पॉइंट तक आने में वो जितना वर्क डन करेगा वो उस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। ठीक है ना। उस पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इनफाइनाइट पॉइंट से उस पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। लिहाजा ये जो है आपके पास उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यानी फ़र्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर वर्क डन किसी भी चार्ज का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन लेते हैं, लेकिन वर्क डन कितना लेते हैं, 1 कूलम चार्ज का वर्क डन लेते हैं। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप 1 कूलम चार्ज का वर्क डन निकाल रहे हैं तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये था कि अगर ये चार्ज Q था, ये Q0 था, तो इस पॉइंट पर फर्ज कर लें, ये ए पॉइंट है, मैं उसको लिख नहीं रहा, जनरली कोई भी पॉइंट ले लें आप। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती थी वो हमने पीछे फार्मूला लिया हुआ था, Q0 ओवर जो है आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास था R इन दोनों के दरम्यान डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। ये तो अब आपके पास देखिए
कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए टेस्ट चार्ज, इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इसको तो हम नहीं चेंज करें, लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज आपके पास 2 कूलम का है तो इसने जितना भी वर्क डन किया है, फ़र्ज़ कर लें इसने 200 जूल वर्क डन किया है 2 कूलम के चार्ज में, तो 1 कूलम का चार्ज कितना वर्क डन करेगा, ज़ाहिर है 100 जूल। तो आप क्या करेंगे, 2 कूलम का चार्ज, क्योंकि अगर ये 2 कूलम का चार्ज होगा तो ये फोर्स को आप इसकी जगह 2 लिखें तो इसको डबल कर देगा। तो इसको जो 1 कूलम का करने के लिए क्या करेंगे, आप जितना इस चार्ज का अमाउंट है उसी से डिवाइड कर देंगे। चार्ज आप 3 गुना करेंगे तो जो फोर्स इन दोनों के दरमियान एक्ट कर रही है, इसकी वजह से जो है असल में सिर्फ अगर एक क्यू के लिए आपने लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती थी Q/4πε0 और आपके पास R², वो एक चार्ज की जो है फील्ड होती थी, यानी किसी एक की वजह से। आप दूसरे चार्ज से इसको मल्टीप्लाई करते थे, यानी E को आप Q से मल्टीप्लाई करते थे तो फोर्स आती थी। तो Q से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने दूसरा चार्ज Q0 करके लिया है, Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये 2 होगा तो 2 टाइम्स बढ़ा देगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, 3 होगा तो 3 टाइम्स बढ़ा देगा। तो जितने कूलम का चार्ज है वो अगर जितना वर्क डन कर रहा है उतने कूलम से उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 कूलम का वर्क डन आ जाएगा। देख लें ये यूँ आता है, 2 हम इसको डिवाइड करेंगे 100 आएगा, इस 100 के नीचे क्या है, 100 जो है ये वर्क डन, हमने ये किया था ऊपर वर्क डन, नीचे जो है चार्ज से डिवाइड कर रहे थे कितने कूलम चार्ज है, कौन से चीज़ पे, Q0 पे, जिसका हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं। तो ये यूँ आएगा, डिवाइड होने के बाद 100 और नीचे क्या आएगा 1, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज जो है 100 जूल वर्क कर रहा है, अगर 2 कूलम चार्ज 200 जूल वर्क कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हम Q0 से डिवाइड कर दें। ये आम सा अलजबरा है, लेकिन मैं इसको अर्थमेटिक है बल्कि, तो हम इसको भी बात कर ली हमने। गोया कि Q/4πε0 R, और आप इसको डिवाइड किससे कर देंगे, Q0 से। तो ये जो आपके पास आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर कूलम चार्ज आ जाएगी, और इसी को या वर्क डन पर कूलम चार्ज आ जाएगा अगर हम जो है किससे डिवाइड कर दें, उस टेस्ट चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर दें जिस पर हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट, तो अब जो है आपके पास ये क्या बनेगा, ये सिर्फ ये बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से जाहिर करते हैं जिसका यूनिट वोल्ट है बेसिकली, ठीक है ना, ये वही वोल्ट है जो आप ओम्स लॉ वगैरह में पढ़ते थे, वहाँ जो हम लेते हैं V, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर होता है। आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में मजीद बात कर लेंगे उसकी। तो ये फार्मूला आ जाएगा Q/4πε0 इंटू R, ये 1 कूलम चार्ज का किया हुआ वर्क डन, ठीक है ना, आपके पास जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किया गया है, ठीक है। तो और ये वर्क डन क्या है, ज़ाहिर है इसमें हमने एक ही पॉइंट का वर्क डन लिया है 1 कूलम चार्ज का, तो इसका मतलब इसका दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लिया गया, ठीक है। ये आगे एक छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी मैंने फिगर बनाई हुई है तो मैं इसी पेज को आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। हमने पहले लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद सेवरल पॉइंट चार्जेस, यानी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों तो उसमें एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ हो तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ चार्जेस जो आपके पास है, यानी इसको हम कहते हैं कि चार्जेस, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस आप कह सकते हैं इसको, जो है उसकी वजह से इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो इन तमाम की एनर्जीज़ का अलजेब्रिक सम थी। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फील्ड में किसी भी चार्ज पर किसी पॉइंट पर उस फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं, जबकि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे वो एक चार्ज की हो चाहे वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम के चार्ज पर जो एनर्जी मौजूद होगी किसी भी पॉइंट पर, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आखिरकार ये आया था आपके पास, चले हम ये डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं, उन सब का पोटेंशियल एनर्जी का सम आया था। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज के लिए मालूम करने के लिए आप इन तमाम सम को इस चार्ज जिस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं उसके वैल्यू से, यानी अगर वो 2 कूलम का है तो 2 से, अगर वो 3 कूलम का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी Q0 से डिवाइड कर देंगे। आप देखें इन तमाम को फैक्टर्स को, इन तमाम जो है इसके उसको जो इसमें है मुख्तलिफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम Q0 से डिवाइड कर दें तो ये Q0 सब में से ख़त्म हो जाएगा, और हमने इसी में से Q0 और 1/4πε0 को कॉमन लिया था तो ये हो जाएगा ख़त्म, और ये आ जाएगा सीधा सीधा 1/4πε0। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 1/4πε0 ये आ गया, बट क्योंकि Q0 से Q0 ही था यहाँ पे, तो Q0 से हमने क्या कर दिया, चले मैं लिख देता हूँ, Q0
और ये हम किसका फार्मूला लिख रहे हैं, ये हम फार्मूला u का लिख रहे हैं ऊपर, और ये था आपके पास सम, बल्कि समेशन की सूरत में डायरेक्ट लिख देते हैं। ये समेशन i इक्वल टू 1 से n तक था, और ये हमारे पास था क्यू आई ओवर आर आई। जबकि क्यू आई था क्या था, वो पॉइंट चार्जेस थे। आई अगर 1 है तो क्यू 1 था, आई अगर 2 हो जाएगा उसके बाद सम करेंगे हम, आई 1 है तो क्यू 1 ओवर आर 1 प्लस क्यू 2 ओवर आर 2, इस तरह से करके हम सम करेंगे। तो ये पॉइंट चार्जेस थे इसमें, ठीक है ना। ये आपके पास जो है किसका फार्मूला आया था, इसका फार्मूला आया था, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था मुख्तलिफ कलेक्शंस, पॉइंट चार्जेस के कलेक्शन की सूरत में। इसके नीचे हमने क्या बढ़ाया, क्यू नॉट, तो यहाँ भी क्यू नॉट बढ़ा था, तो ये कैंसिल हो गया। गोया कि वोल्टेज का फार्मूला जो आया वोल्ट, या दूसरे लफ्ज़ों में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट असल में वोल्ट है। तो ये आपके पास आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से n क्यू आई ओवर आर आई के बराबर, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जैसा कि मैंने उससे पहले भी कहा कि आपका यूनिट वोल्ट है। नॉर्मली इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट ही कह देते हैं। आम तौर पे जो हम मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वो आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, और उसके लिए किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को हम ज़ीरो भी सपोज कर सकते हैं, वो सब आगे बातें हैं। मुख्तसर ये यहाँ पर वोल्ट है, और इस सूरत में भी आपके पास जो है ये क्या है, ये एक पॉइंट का के वोल्टेज है। किसी एक पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज पे जो पोटेंशियल मौजूद होगा, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितने पर, 1 कूलम चार्ज पर। 1 कूलम चार्ज पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, खाली उसका यूनिट वोल्ट है। वो उस पॉइंट के उसके जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। आगे आप देखें हमारे पास वोल्टेज कहते थे हम क्या चीज़ के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी एक कूलम चार्ज के ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी दूसरे चार्ज की फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या कई चार्जेस हों उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन वहाँ क्या था आपके पास पीछे, मैं उसको दिखा देता हूँ कि आपके पास अगर इस तरह से चार्जेस थे कि हर चार्ज को आप अलग अलग डिस्क्रीट तौर पे लेकर, अलग अलग लेकर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते थे, तो उन सब की इलेक्ट्रिक जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि उन सब का हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते थे 1 कूलम चार्ज पे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 कूलम चार्ज पे हम कैलकुलेट कर लेते, तो क्या कहलाती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम जिसका यूनिट वोल्टेज है। तो अगर अलग अलग इस तरह से चार्जेस मौजूद हो तो उनका हम अलग अलग 1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करके उनका जो है सम कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि जो आपके पास है ये चार्ज जो है वो एक बहुत बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, ठीक है ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस सूरत में जो आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं, तो आपके पास उस सूरत में जो है उस टेस्ट चार्ज पे जो कि 1 कूलम का है, क्योंकि वोल्टेज मालूम करने के लिए वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी का यूनिट वोल्टेज है ना, तो इस 1 कूलम के चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने के लिए, यानी वोल्टेज मालूम करने के लिए आप अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग चार्ज तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि ये जो है चार्ज बहुत ज़्यादा एक बड़े रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एक छोटे से रीजन, देखिए अगर फर्स्ट कर लें यहाँ पे एक छोटा सा हम रीजन ले लें यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी चार्जेस आ रहे हैं उनको हम डी क्यू कहें। तो इस चार्ज डी क्यू की वजह से जो वोल्टेज या दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस 1 कूलम के चार्ज पर होगा, उसका फार्मूला तो जनरल वही बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू ओवर जो है आपके पास क्या बन जाएगा, आर। आर का मतलब होगा इससे यहाँ तक का डिस्टेंस आर ही आ गया। अगर आपको इस पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मालूम करना है तो आप इस डी क्यू जितने रीजन में, यानी इक्वल रीजन में, इसको इंटीग्रेट कर दें इस पूरे सरफेस पे, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 0 से इस पूरे सरफेस के एरिया तक। अब ज़रूरी नहीं है सरफेस एरिया, उसका जनरल फार्मूला ये बनता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ डी क्यू ओवर आर। इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट उस पर डिपेंड करेगी कि आपने ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की चीज़ पे की हुई है। मसलन अगर वो स्फेयर के सरफेस पे की हुई है तो ये जो एरिया आएगा 0 से वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपके पास एक स्फेयर के अंदर भी है बाहर भी है तो उस सूरत में मतलब ये कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह की भी है, डी क्यू जितने रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, उस पूरे
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे निकल आएगा। ठीक है ना जी। मज़ीद देखें कि हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अभी तक हमने जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास यू आ रही थी उससे निकाला था, वर्क डन पर कूलम चार्ज करके। यहाँ हम क्यों निकालते हैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है और बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ही किसी चार्ज पे आता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको रिलेट करते हैं। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और 1 कूलम चार्ज है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनमें एक आपस में क्या रिलेशन है। तो बड़ा आसान सा ही आपके पास ये सब चीज़ें हम पहले मसलन ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, हमने एक पॉजिटिव चार्ज की चारों तरफ फील्ड बना दी, अब रेडियल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, और उसमें ए से बी पॉइंट तक आप जो एक पाथ पर मूव कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इस पाथ पे मूव करते हुए हर पॉइंट पर जो है आपके पास क्या होगा, जो इसकी फोर्स है वो चेंज होती जाएगी, और जो है उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस एल को जो है छोटे छोटे डी एल जितने टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके हम जो है इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है ना। ये हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक आपके पास ये पॉइंट चार्ज है और उसकी वजह से आप किसी एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हुए ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका एंगल भले कुछ भी बन रहा हो, ठीक है ना, वो एंगल तो डॉट प्रोडक्ट जो हम सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा के साथ आएगा। तो ये आपके पास जो है आप इसमें इन एजम्पशंस में ये लिख लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इस टेस्ट चार्ज की मौजूदगी की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से हम ले रहे हैं, अभी ये ज़रूरी, अभी फ़िलहाल हमने एक चार्ज लिया है, एक चार्ज ज़रूरी नहीं हो, एक से ज़ायद भी हो सकता है और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जैसे ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी एक इनफाइनाइट प्लेट पे, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो बहरहाल उसमें ये चार्ज खुद इतना मामूली है, माइनर है, कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये एजम्पशंस हम करते हैं, और फर्दर ये होता है कि हम इसको छोटे छोटे डी एल जैसे टुकड़ों में जो डिवाइड करके ला रहे होते हैं कि जिन पे जो फोर्स है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे लग रही है वो कांस्टेंट रहती है, यानी उस छोटे से रीजन में, खाली डी एल जितने रीजन में। और फर्दर फिर हमने वो पहले भी किया था कि हम इसको इतने सिर्फ इतनी फोर्स लगाते हैं जितनी इसकी इस पॉइंट पे लग रही है, ताकि हम जो अपना वर्क डन कैलकुलेट करें, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आगे लाने के लिए हमें खुद वर्क करना पड़ेगा, तो हम जो अपना वर्क डन कैलकुलेट करें वो वर्क डन इस फील्ड के वर्क डन के बराबर हो, क्योंकि हम इसी के बराबर फोर्स लगाते हुए ला रहे थे इसे। ठीक है ना। और जब इसके बराबर फोर्स लगाते हुए लाएंगे तो देखें फोर्स जब इसके बराबर होगी तो रुका रहेगा। आप यूं कह सकते हैं, इसको हम इक्वल ही लेते हैं कि शुरू में आप माइनर सी फोर्स ज़्यादा करें, एक बहुत मामूली सी वेलोसिटी गेन करेगा, और फिर उसके बाद जो है अगर आप उतनी फोर्स लगाएं जो जितनी इसकी है, तो क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो उस माइनर वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो के तकरीबन बराबर होगी, उससे आप मूव करवाते लाएं। तो ये आपके पास असल में ये है कि जब हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो ये एजम्पशंस करते हैं, इसलिए कि ताकि जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आप ये कहें जी फोर्स लगा दी और अब फोर्स लगाते यहाँ तक ले आए, तो फोर्स अगर इस फील्ड से ज़्यादा है तो फिर आप इस अपने फोर्स से किए हुए वर्क को जो कैलकुलेट करेंगे वो इस फील्ड के वर्क के बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये सब कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो कि हमने पहले भी बताई हैं, और वो इन चीज़ों को आप वैसे भी बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को इंटर वगैरह में भी आपने ये सारी एजम्पशंस के ज़रिए से की थी। तो ओवरऑल इस वक्त हम सिर्फ इन सारी एजम्पशंस के साथ आप करें, हमने सिंपल ये ले लिया कि डी एल जितने इस चार्ज को ए से बी तक मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, डी एल जितने छोटे छोटे रीजन में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो हर रीजन का आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से एफ डॉट डी एल करके। लेकिन हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज ए से बी तक, ज़ाहिर है ये पॉइंट ए से बी तक है, तो ये पॉइंट ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कि आपके पास वी ए माइनस वी बी करके आप लिख सकते हैं। और वो कैसे आएगा, वो वर्क डन ए से बी तक का जो है आपके पास आ रहा है उसको आप क्यू से डिवाइड कर देंगे। किस क्यू से, इस क्यू से जिसको आप जो है मूव करवा रहे हैं, इस क्यू को आप क्यू नॉट कह दें, यानी इस चार्ज को क्यू नॉट कह दें, क्यू नॉट से डिवाइड करके आएगा। अब ख़ास बात ये कि जो फोर्स है यहाँ पे इस फार्मूले में, ये मैं इधर ला रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ये फोर्स यहाँ पे मैंने लिखा, तो वो फोर्स जो है आपके पास यहाँ नीचे, ठीक है ना, वो फोर्स जो है आप जानते हैं बराबर होती है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसके बराबर होती है। ठीक है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है। तो आप जो है इसको यूँ लिख सकते हैं
वर्क डन पॉइंट ए से बी तक का, वो आएगा आपके पास ए से बी तक का इंटीग्रल ऑफ क्यू नॉट इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल, ये आ गया आपके पास। और अगर आप वोल्टेज मालूम कर रहे हैं तो इसको क्यू नॉट से आप डिवाइड करेंगे वर्क डन को, जब इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो इसको भी क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास वोल्टेज का डिफरेंस पॉइंट ए से लेकर बी तक, किस पर, इस चार्ज पर, जो कि अब जब आप वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हमने चार्ज के अमाउंट क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज पर। 1 कूलम चार्ज पर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव करते हुए आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा ये वो शो कर रहा है इन दो पॉइंट के दरमियान का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। और वो यहाँ पे देखें क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, गोया कि वो बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल एनर्जी, ज़ाहिर पोटेंशियल एनर्जी हम एक कूलम चार्ज पे ही कहते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो होगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, और डॉट डी एल को मैं यूँ कर देता हूँ डी एल कॉस थीटा, और जो आपके पास ई डी एल कॉस थीटा के बराबर का इंटीग्रल होगा, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होगा, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, जिन दो पॉइंट के दरम्यान का हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। आप हमारे उसी फार्मूले से देखें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फ़र्क है, या आपके पास एक पॉइंट का जो पोटेंशियल था उसको हमने लिखा था यूं करके Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हमारे पास था किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ इसे, ये था पोटेंशियल Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना। वो क्या था आपके पास, Q से मुराद वो चार्ज था, अब आप उसको, यानी यहाँ पे एक सिंगल चार्ज लिया हुआ है पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, वो पॉइंट चार्ज, और उस चार्ज से लेकर उस एक कूलम चार्ज तक का जिस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं, एक कूलम चार्ज तक का, इस एक पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जो है वो आर था, ठीक है ना, ये इसके बराबर था। ये एक पॉइंट का पोटेंशियल होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एक कूलम चार्ज का इस पॉइंट पर, आर जितने डिस्टेंस पर, ठीक है। तो वो इसके बराबर था किसी एक पॉइंट का क्या वोल्टेज। अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड में देखना चाहूँ तो आप इसको भी देख सकते हैं, देखें इस तरह से भी आप इसको लिख सकते थे। किस तरह से देख, ऐसे भी लिख दें, या मैं चलें यूँ करता हूँ कि अगर मैं इसको Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसको मैं R से मल्टीप्लाई भी कर दूं और R से डिवाइड भी कर दूं, तो ज़ाहिर है ये कैंसिल होकर वन होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस इक्वेशन पे, बस ये अरेंज हो जाएगी। अरेंज कैसे होगी, Q, इसमें Q ये है एक सिंगल चार्ज, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R और R मल्टीप्लाई होकर R स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता है, F होता है Q नॉट, यानी अगर इस सूरत में लेंगे Q और ये जो पॉइंट चार्ज है इसको, टेस्ट चार्ज है इसको हमने Q नॉट किया हुआ, तो ये होगा Q नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और उसको Q नॉट से डिवाइड कर दें तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप पहले से जानते हैं। तो E और सॉरी, ये मैंने R से R मल्टीप्लाई किया तो ये आर स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर क्या आ रहा है, ये स्क्वायर नहीं खाली एक आ रहा, तो E इंटू आर हो गया। R क्या है, वो डिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। आप यहाँ भी देखें अगर, तो डी एल कॉस थीटा हमने क्या कहा था, वो डिस्टेंस आता है या डिस्प्लेसमेंट आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो ये आ गया आपके पास, गोया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज जो है इस तरह से रिलेटेड होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी एग्जिस्ट कर रही है किसी भी चार्ज के अराउंड, ठीक है ना, अब मैं इसको जनरलाइज भी कर देता हूँ, वो और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जिस पॉइंट, यानी जिस चार्ज पर आप जिस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और जब वो पोटेंशियल एनर्जी एक कूलम चार्ज के लिए ले रहे हैं तो वही वोल्टेज कहलाता है। यानी किसी भी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, जैसे ये है, इसकी मौजूदगी में एक कूलम चार्ज पर, ये पूरी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलम चार्ज पर किसी भी डिस्टेंस r पर जो है जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस एक कूलम चार्ज पे, वो क्या कहलाएगी, वो इसके वोल्टेज कहलाएगी। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यों रिलेट किया है, देखिए इसको इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया हमने कि
ये Q जो है पॉइंट चार्ज की सूरत में तो आपको इसकी वैल्यू पुट करना आसान है, लेकिन जो है आपके पास यही वाली बात है कि अगर ये आपके पास एक बहुत बड़े रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मालूम कर सकते हैं V की वैल्यू को। ये हमारा जनरल फार्मूला है। वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या अगर आप वो भी ले सकते हैं कि एक पॉइंट को आप इनफाइनाइट पे ले लें तो आपके पास ये VA माइनस इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये आ जाएगा A से B तक का, या जर्नल फार्मूला आ जाएगा किसी एक पॉइंट का EDL cos थीटा, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले पॉइंट पे तो ज़ीरो है। तो गोया कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा आपके पास EDL और cos थीटा, ये होगी, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो है आपके पास फर्दर ये है कि जो है वो अगर हाँ, यहाँ हम अगर ये देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क आता था वो हमेशा क्या आता था, नेगेटिव साइन के साथ आता था। तो आप या तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास। और अगर आप जो है एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे, एक जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं यानी वोल्टेज ले रहे हैं, उससे दूसरा पॉइंट जो है कोई ऐसा लेंगे कि आप सपोज करेंगे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी एक कूलम चार्ज पर होगी वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। और अगर वही वाली बात है, यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख रहे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, वर्क डन के अपोजिट होता है ना हमेशा ही। तो ये वो साइन का तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट क्यों किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट असल में हमने इसलिए किया है कि आपके पास जो है बहुत सारी सूरतों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मालूम करने के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड से मालूम करना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हमारे लिए आसान होता है बहुत सारी सूरतों में, जिसमें ये एक सिंगल प्लेट भी शामिल है, उसके अलावा दो चार्ज प्लेट्स भी शामिल थी जो अपोजिट चार्ज हुई थी, और उसके अलावा स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी स्फीयर के अंदर भी थी। उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं गाउसेस लॉ से। और बहुत सारी जगहों पे हम जो है गाउसेस लॉ में ऐसी सरफेसेस लगाने के लिए ऐसी सरफेसेस में हम अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इनक्लोज कर सकते हैं जो साइमेट्रिक होती हैं, और उस सूरत में जो है गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए जो है साइमेट्रिक ज्योमेट्रिक होती हैं, और आपके पास गाउसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना आसान होती है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना आसान हो, जहाँ वहाँ आप इस फार्मूले से बहुत ईजिली जो है इसको मालूम कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का, एक पॉइंट को आप इनफाइनाइट पे सपोज कर लें तो उस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम करना इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान होता है। इसलिए हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके ये फार्मूला हमने ये फार्मूला जो निकाला है EDL cos थीटा, या आप आम लफ्ज़ों में लिख सकते हैं E.dl। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और DL क्या है, किसी भी एक कूलम के चार्ज को, या दूसरे लफ्ज़ों में आप वो जो कूलम चार्ज हमने डिवाइड करके निकाल लिया है, तो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पाथ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रहे हैं जो आप, तो वो पाथ का एक छोटा सा हिस्सा DL है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका रिलेशन, ठीक है। और मज़ीद वो बात कई बार हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका यूनिट वोल्ट है वो भी यही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम एक कूलम चार्ज के लिए लेते हैं, यानी एक कूलम चार्ज कौन सा है, वो नहीं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, बल्कि वो चार्ज जिस पे हम एनर्जी का डिफरेंस ले रहे हैं।